नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कथावाचक एआई चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम भगवान शिव के जन्म के बारे में जानते हैं और मुझे पता है आपको बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया है, मगर जो हम इस वीडियो में जो बताएंगे वह आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 1, सृष्टि की उत्पत्ति और त्रिमूर्ति का प्राकट्य समय और स्थान से परे, जब न दिन था न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल था, न वायु। उस समय केवल एक ही सत्य विद्यमान था, ब्रह्म। वह ब्रह्म निराकार, असीम, अचल, अनादि और अनंत था। वह न पुरुष था न स्त्री, न तो प्रकाश था न अंधकार, न तो अस्तित्व था न अनस्तित्व। वह केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध ऊर्जा और शुद्ध शांति थी। युगों युगों तक यही स्थिति रही। फिर उस ब्रह्म ने सोचा, मैं एक होकर भी अनेक बनूं, ताकि अपनी ही शक्ति को अपने ही स्वरूपों में प्रकट कर सकूं। यही इच्छा सृष्टि के आरंभ का कारण बनी। प्रारंभिक सृष्टि का जन्म ब्रह्म ने अपनी ही शक्ति से महत्त्व काम का निर्माण किया। उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल पारावली और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। इन 5 तत्वों से आगे की सारी सृष्टि की नींव बनी। लेकिन इन तत्वों के रहते भी ब्रह्म को लगा, सृष्टि को चलाने के लिए चेतन शक्ति चाहिए। तब उसने अपनी ही शक्तियों से 3 दिव्य स्वरूपों को उत्पन्न किया। त्रिमूर्ति का प्राकट्य सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु। वे क्षीर सागर में अनंत शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाई दी। उनका शरीर नीला और दिव्य था। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका कार्य था पालन करना। इसके बाद प्रकट हुए ब्रह्मा जी। वे कमल के आसन पर बैठे थे। 4 मुखों से चारों वेदों का उच्चारण कर रहे थे। उनका कार्य था सृष्टि का निर्माण करना। और अंत में उत्पन्न हुए महेश्वर शिवास का आभास। लेकिन उस समय वे प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, क्योंकि शिव अजन्मा है। वे जन्म से पहले भी विद्यमान थे और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का दायित्व, ब्रह्मा और विष्णु को ब्रह्म ने आदेश दिया, ब्रह्मा तुम सृष्टि का निर्माण करो, विष्णु तुम उसकी रक्षा करो। दोनों ने अपने अपने कार्य स्वीकार किए और सृष्टि की रचना आरंभ हुई। अहंकार का उदय कालांतर में, जब ब्रह्मा ने सृष्टि के अनेक लोक, प्राणी, देवता और मनुष्य बना दिए और विष्णु ने सबकी रक्षा की, तब दोनों को अपने अपने कार्यों पर गर्व हुआ। ब्रह्मा ने कहा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, क्योंकि सृष्टि का निर्माता मैं हूं। यदि मैं न होता तो कोई भी प्राणी जन्म न लेता। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करते हो, परंतु यदि मैं उसका पालन न करूं तो तुम्हारी रचना क्षण भर भी टिक न पाए। अतः मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। दोनों में यह विवाद बढ़ता गया। आखिरकार उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि का स्वरूप ही बदल दिया। अग्निस्तंभ का प्रकट होना, जब दोनों देवता अपने अपने महत्व पर वाद विवाद कर रहे थे, तभी उनके मध्य अचानक एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि का ऐसा स्तंभ था जो ऊपर नीचे चारों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ था। उसकी चमक ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही विस्मित रह गए। वे सोचने लगे, यह अद्भुत ज्योति कहां से आई? इसका आदि और अंत कहां है? यहीं से आरंभ होता है भगवान शिव के प्रकट होने का अद्भुत प्रसंग। अध्याय 2, ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार, अनंत ज्योति का रहस्य। जब वह अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उसे विस्मय से देखा। वह न किसी आरंभ में दिखता था न अंत में। ऊपर देखते जाओ तो आकाश से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता, नीचे देखते जाओ तो पाताल से भी नीचे उतरता हुआ। उस स्तंभ से दिव्य प्रकाश की लहरें फैल रही थी। उसकी आभा से दिशाएं चमक उठी। देवगण विस्मित हो गए और अराश्य मुनि ध्यान में उस ज्योति की ओर आकर्षित हो गए। सभी ने अनुभव किया, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि स्वयं
परम सत्य का प्राकट्य है। ब्रह्मा और विष्णु का संशय। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, यह कैसी अद्भुत अग्नि है, न इसका प्रारंभ है न अंत, यह कहां से उत्पन्न हुई? विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, यह निश्चय ही हमारी परीक्षा है। शायद स्वयं परम ब्रह्म हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के मन में अभी भी अहंकार था। दोनों सोच रहे थे, मैं ही श्रेष्ठ हूं। विवाद का बढ़ना। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टिकर्ता हूं, सब मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, यह ज्योति भी मेरी ही रचना होगी। विष्णु मुस्कुराए और बोले, नहीं हे चारमुखी, तुम केवल रचना करते हो, परंतु उसका पालन करना मेरा कार्य है। यदि मैं न रहूं तो तुम्हारी सृष्टि क्षण भर भी स्थिर न हो। यह ज्योति मेरी शक्ति से ही प्रकट हुई होगी। विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं और ऋषियों को भी चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, यदि सृष्टि के रचयिता और पालक ही आपस में लड़ पड़े तो संसार का क्या होगा? अग्निस्तंभ की परीक्षा का संकल्प। अंततः ब्रह्मा और विष्णु ने निर्णय लिया कि इस अग्निस्तंभ का रहस्य पता लगाया जाए। उन्होंने सोचा, जो इसके आदि अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर की दिशा में जाऊंगा और इस अग्नि के शीर्ष को ढूंढ निकालूंगा। विष्णु बोले, तो मैं नीचे की दिशा में जाऊंगा और इसका मूल ढूंढूंगा। दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। ब्रह्मा की यात्रा। ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ चले। वे आकाश को पार करते हुए महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक तक पहुंचे। लेकिन अग्नि का स्तंभ वहां भी निरंतर ऊपर ही ऊपर जाता रहा। युगों युग बीत गए, परंतु उन्हें उसका शीर्ष न मिल सका। वे थक गए, किंतु उनका अहंकार उन्हें लौटने न देता। अंत में उन्होंने छल का सहारा लिया। उन्हें एक केतकी का फूल अवन मिला जो उस स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम गवाही दो कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। फूल ने पहले मना किया, परंतु ब्रह्मा के आदेश से अंततः सहमत हो गया। विष्णु की यात्रा। विष्णु ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और धरती को खोदते हुए पाताल तक चले गए। वे निरंतर नीचे जाते रहे, परंतु ज्योति का आधार उन्हें कहीं नहीं मिला। सहस्त्रों वर्षों की यात्रा के बाद भी वे थक गए। अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि यह ज्योति अनंत है, उसका मूल खोजना असंभव है। वे वापस लौट आए और विनम्र भाव से उस अग्नि स्तंभ के समक्ष खड़े होकर बोले, हे परम सत्य, मैं आपका मूल नहीं पा सका। आप अनंत हैं, असीम हैं, मैं शरणागत हूं। ब्रह्मा का झूठ और विष्णु की विनम्रता। कुछ समय बाद ब्रह्मा लौटे और गर्व से बोले, मैंने इस ज्योति का अंत पा लिया है, यह केतकी पुष्प साक्षी है। विष्णु ने विनम्र होकर कहा, हे ब्रह्मा, मैंने इसका मूल खोजने का प्रयास किया, किंतु मैं असफल रहा। यह अनंत है, मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी शक्ति से परे है। उन दोनों की बातें सुनकर अग्निस्तंभ अचानक प्रचंड होकर प्रज्वलित हुआ। उसकी लपटों से समस्त ब्रह्मांड हिल गया। देवता भयभीत हो गए और तभी उस ज्योति से प्रकट हुए महादेव शिव।